भगवान नारायण ने देवताओं का हित करने के लिए समुद्र मंथन किया। उसी समय अमृत भी निकला, विष भी निकला, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी तो देवताओं के प्रति उनकी ज़्यादा सहानुभूति है, ज़्यादा लगाव है, उधर किया। और उसी समय अमृत जब बन रहा था तो राहु ने पी लिया। वो सारी लंबी कथा सुनाई और ये अमर हो जाएगा ऐसा जान करके उन्होंने ही ये स्थिति की। जलंधर को बड़ा क्रोध आया। अपने सबसे पहले तो क्रोध आया पिता के मंथन को सुनकर। पिता कौन हुए? समुद्र। तो कह रहे समुद्र के मंथन को सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ। तुरंत उसने घस्मर नाम का दूत स्वर्ग में भेजा और क्या संदेश दिया है? दूत इंद्र की सभा में जाकर बोला, मैं संपूर्ण दैत्यों का स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन क्यों किया। जो ताकतवर होता है वो सीधा सीधा प्रश्न करता है, तो जिस उसका दूत होगा ताकतवर का तो उसकी भी भाषा वैसी ही होगी। यहाँ तक कि कोई काम करता हो किसी के यहाँ तो पता फला नंबर में काम करता हूँ, जानते नहीं। तो इसी प्रकार से कहते दूतों की भी भाषा, सेवकों की भी भाषा थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। तो कह रहे हैं कि आपने वो सारे रत्न क्यों हरण किए, उन्हें शीघ्र ही वापस दो। इतना सुन क्रोधित होकर इंद्र ने कहा, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत सारे दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। और सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वहीं जाकर शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र का मंथन किया। इंद्र ने तो ठीक ठीक बात बता दी कि समुद्र से हमारा कोई वैर नहीं, लेकिन जब किसी का शत्रु किसी घर में जाएगा और वह व्यक्ति हमारे शत्रु को छुपा लेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर तो घर वाले बोलेगा कि बाहर करो इनको, ये हमारे साथ ऐसा करके आया है। जब वो नहीं मानेंगे, कमज़ोर होगा, वापस लौट आएगा, प्रतीक्षा करेगा कि बाहर निकलेंगे तब देखूंगा, और ताकत होगी तो अंदर प्रवेश कर जाएगा, बाहर निकालना है तो अंदर घुस जाऊंगा। तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य था और मैं समुद्र के अंदर या समुद्र का मंथन कराया। जब दूत ने यह समाचार जलंधर को आकर के सुनाया तो क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीत लेने का विचार किया और करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी बड़े बड़े दैत्यों की सेना लेकर के वह स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया और नंदन वन में वह अधिकार कर लिया तथा देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। ये हमेशा युद्ध ही रहता है क्योंकि विचारधारा की लड़ाई होती है हमेशा। तो कह रहे हैं बस जब देखें कहीं कुछ भी शुरू होगा बस देवता और दैत्य का युद्ध हो रहा है। अब इसमें भी पूछेंगे देवर्ष कि ये देवताओं को आपकी बार बार आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैत्य तो नहीं बुलाते ना कि आ जाओ मेरी सहायता के लिए, ये जाते हैं। इसका भी बड़ा रोचक प्रसंग है। तो कह रहे हैं कि जब युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों ओर से योद्धा लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगे, रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जीवित करने लगे और इधर देवताओं के लिए देवगुरु बृहस्पति जी हैं। तो द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधि के द्वारा बृहस्पति जी ने देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। तो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए? आप बताइए, आपकी अमृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र कहीं है ही नहीं। ये जो विद्या है आपके अतिरिक्त किसी के पास है नहीं कि मृत व्यक्ति को जीवित कर सके, ये विद्या आपके पास है। तो चलो मान लिया हम उनके द्वारा मारे गए, हमारे दैत्य तो जीवित हो गए आपके कारण, लेकिन वो देवताओं को जो हमारी सारी मेहनत पानी में गई, जो हमने उनको मारा वो फिर कल मारा था वो आज लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो कहाँ से खड़े हो गए? उनको किसने जीवन दिया? शंका हो जाती ना कहीं कुछ है तो नहीं। तो इस प्रकार से आप बताइए सब क्या है? इसलिए तुम सीख दो। ये वहाँ पर क्या करें? बृहस्पति ने द्रोणाचल से औषधियाँ मंगा करके देवताओं को पुनः जीवित किया है, ऐसा शुक्राचार्य जी ने दैत्य जलंधर को बताया कि जैसे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम हमारे शिष्य हो, मैं पुत्रवत मानता हूँ, ऐसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। जैसा मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ वैसे वे देवताओं को स्नेह करते हैं। जैसे मेरे अंदर तुम्हारे प्राणों की रक्षा का भाव है वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के पास देवताओं के प्राणों का या उनके संकट को दूर करने का भाव है। बस इतनी सी बात है। तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो शीघ्र ही द्रोणाचल का हरण कर लो। जहाँ से वे औषधि लाते हैं उस पर्वत का ही हरण कर लो।
नारद जी कहते हैं दैत्यराज की यह बात सुनकर द्रोणागिरी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। जो पहले काम हो रहा था वही जलंधर ने भी कर दिया। जिसको देखो जो नहीं अपने बस में उठा के वहाँ फेंक दो जहाँ से मिले ही नहीं। और जबकि संदेश भेजा था समुद्र का मंथन क्यों किया? इसीलिए तो मंथन किया था कि जो कुछ होता उसी में डाल देते, भाग जाते, छिप जाते। और ये ले जा करके औषधि वाले पर्वत को ही समुद्र में डाल दिया। अब ऐसे में फिर युद्ध में जब सब आए, संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी पहले की तरह फिर वहीं पर्वत पर गए औषधि लाने के लिए। परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को तो दैत्य ने हर लिया। यह जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो गए। उन्हें भय किस बात का? अपने शिष्यों का, कि अब मैं उन्हें जीवन दान कैसे दूंगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तो ये औषधियाँ ही थी। और औषधियों को कौन कहे? औषधियाँ जहाँ उत्पन्न होती हैं उस स्थान का ही हरण कर लिया। तो ऐसे में द्रोणाचल को दैत्य हर ले गया जानकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल हुए और बोले भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है और इंद्र के उपद्रव करने से ही यह सब कष्ट आया हुआ है। साथ में जैसे माता पिता बच्चे पर क्रोधित हो, बेटा सब तेरा करा कर आया है। जैसे कहीं झगड़ा हो जाए, कुछ समस्या आ जाए तो कहते सब तेरा है। बार बार मना कर रहा था ना कि मत कर, दोस्ती मत कर, या ऐसा ना कर, वहाँ ना जा। तो वैसे ही अब जब थोड़ा आवेश में आए तो कह ये सब इंद्र का करा कर आया है। कहते नहीं तो ऐसा संकट नहीं आता बृहस्पति, लेकिन अब जो आ ही गया है, अब अपने प्राण बचा कर यहाँ से भागो। अब तुम सारे युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि तुम लोग जितना मारोगे उनके गुरुदेव जीवित कर देंगे और वे तुम लोगों को मारेंगे, हम तुम्हें जीवित नहीं कर पाएंगे, बस धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। तो ऐसे में देवता भय से विचलित होकर के 10 दिशाओं में भागने लगे। मतलब जहाँ ही जिसको शरण मिल जाए, जहाँ ही प्राण बच जाए, इस भावना से। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख संकट ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश कर लिया। जब ये अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो अवसर पा करके वह उनके ही नगर में प्रवेश करके उसमें अपना अधिकार कर लिया। वहाँ जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत कर वहाँ राज करने लगा जलंधर। इस प्रकार कार्य देवताओं को जीतने में राज करना प्रारंभ को उसने शुम्भ निशुम्भ असुर को पृथक पृथक स्थान पर, मतलब अपने मुख्य मुख्य दैत्यों को अलग अलग स्थानों का राजा बना दिया। इस प्रकार स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। देवर्षि ने कहा इंद्रादि देवता दैत्यों को वहाँ आता हुआ देखकर भय से कांपने लगे। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।